नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हमारे देश की जो संसद है वो हमारे देश के एमपीज को, उनके बिहेवियर को, उनकी भाषा को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। देखिए, पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है 18 जुलाई से, और इससे ठीक पहले जो लोकसभा सेक्रेटरीट है उसने कंपाइल की है एक नई बुकलेट, जिसमें दी गई है ऐसे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की लिस्ट जो आगे से देश की लोकसभा और राज्यसभा में कंसिडर किए जाएंगे एज अनपार्लियामेंट्री। और देखिए, इसमें कुछ वर्ड जो हैं वो सीरियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आपने पिछले काफ़ी दिनों में पार्लियामेंट की बहस में वो वर्ड काफ़ी सुने होंगे, तो चलिए आपको उनमें से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स के बारे में बताता हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन सा वर्ड कौन से पॉलिटिशियन के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका टास्क है। तो देखिए, इस लिस्ट में से जो तैयार की है लोकसभा सेक्रेटरीट ने, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जुमला जीवी। आपको मालूम होगा ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वर्ड है बाल बुद्धि। इस वर्ड के बारे में भी आपको मालूम होगा ये किसके लिए यूज किया जाता है, इसके लिए भी कमेंट करिएगा। और भी कुछ वर्ड हैं जैसे कि कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, अनार्किस्ट, शकुनी, डिक्टेटोरियल, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष एंड खालिस्तानी। देखिए, वैसे तो लिस्ट जो है वो बुकलेट में वो काफ़ी लंबी है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो पिछले दिनों आपने पक्का कहीं ना कहीं सुने होंगे। और 18 जुलाई के बाद से पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी अगर ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे किसी भी पार्लियामेंटेरियन द्वारा डिबेट के दौरान, तो इन वर्ड्स को उनकी डिबेट्स में से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि ये वर्ड ना तो आपको सुनने को मिलेंगे और ना ही ये वर्ड लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड्स में होंगे। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो वर्ड हैं जो डाले गए हैं पार्लियामेंट की नई बुकलेट में, इनके बाद जाहिर सी बात है ओपोजिशन इनको क्रिटिसाइज करेगा ही। और इसको लेकर ओपोजिशन का कहना है कि दिस इज ए गैग ऑर्डर मेंट टू शील्ड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म एंड हार्ड हिटिंग ट्रुथ। और देखिए, इसको लेकर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है और उसमें लिखा है, डेफिनेशन ऑफ अनपार्लियामेंट्री एज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्कशन एंड डिबेट्स टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पीएम्स हैंडलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, नो बैन फ्रॉम बीइंग स्पोकन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के क्लोज 2 में लिखा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, में क्या कहता है या कैसे वोट करता है, इसके लिए उस पर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती भारत के किसी भी कोर्ट में। लेकिन अब जो एमपीज हैं पार्लियामेंट के, उनको ये फ्रीडम नहीं होगी कि वो जो चाहे वर्ड यूज करें पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर एमपी लोग क्या बोलते हैं या कैसे बिहेव करते हैं, ये आता है अंडर द डिसिप्लिन ऑफ रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, द गुड सेंस ऑफ मेंबर एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग बाय द स्पीकर। और ये चेक एमपीज पर इसलिए होता है ताकि वो लोग पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान कोई भी डिफेमेटरी और इनडिसेंट और अनडिग्निफाइड या अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज न करें। देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा रूल 80 कहता है कि अगर हाउस के स्पीकर को लगता है कि पार्लियामेंट में किसी डिबेट के दौरान कोई भी डिफेमेटरी, इनडिसेंट, अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड वर्ड यूज किया गया है, तो उस हाउस के स्पीकर अपने डिस्क्रिशन को यूज करते हुए उस वर्ड को एक्सपंज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। एक्सपंज का मतलब यहां पर होता है मिटाना या उसे हटा देना। इसी तरह रूल 381 कहता है कि इस तरह के जिस वर्ड को भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से हटाया जाएगा उस पर लगा होगा एस्टेरिस्क मार्क, वो सितारे जैसा, और उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी फुटनोट भी होगा जिस पर लिखा होगा एक्सपंज्ड एज ऑर्डर बाय चेयर। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई भी स्टेप पार्लियामेंट में पहली बार लिया गया है। बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं, वर्ड हैं, और आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि वो शायद थाउजेंड्स में हैं, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस दोनों में हैं, जिन्हें अनपार्लियामेंट्री माना जाता है। और ये लोकसभा के स्पीकर की और राज्यसभा के चेयरपर्सन की, इन दोनों की जॉब है ऐसे वर्ड्स को पार्लियामेंट्री डिबेट से या रिकॉर्ड से बाहर रखना। और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के रेफरेंस के लिए लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक बहुत बड़ा और बल्कि बुकलेट तैयार किया है जिसका नाम है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। और इस बुकलेट की लिस्ट में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं और एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें किसी भी कल्चर में ऑफेंसिव या रूड माना जाता है। लेकिन देखिए, साथ ही इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं जिन्हें जनरली हार्मलेस माना जाता है। और हमारे देश के डिफरेंट स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो भी जनरली गाइडेंस के लिए लोकसभा सेक्रेटरीट की इसी बुकलेट को यूज करते हैं। देखिए, इस बुकलेट को पहली बार कंपाइल किया गया था 1999 में, और तब इस बुकलेट को तैयार करने के लिए वो रेफरेंसेस यूज किए गए थे जिनको इंडिपेंडेंस से पहले यानी 1947 से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया था।
अब देखिए ये जो बुकलेट है ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, उसमें हज़ारों ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशन हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कुछ वर्ड्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि ब्लडशेड, ब्लडी, बिट्रेड, अशेम्ड, अब्यूज्ड, चीटेड, चाइल्डिशनेस, करप्ट, कोवार्ड, क्रिमिनल एंड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखिए ये तो वो वर्ड थे जो पहले से इस बुकलेट में अवेलेबल हैं, लेकिन इस बार जो नए वर्ड जोड़े गए हैं उनमें भी कुछ वर्ड आपको बताता हूं, जैसे कि डिसग्रेस, डोंकी, ड्रामा, आई वॉश, फज, हुलिगनिज्म, हाइपोक्रासी, इनकॉम्पिटेंट, मिसलेड, लाई एंड अनट्रू। अब ये वर्ड भी पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान यूज नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि एमपी इनको यूज तो करेंगे, लेकिन स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन इनको अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर करते हुए एक्सपंज कर सकते हैं। और देखिए इस लिस्ट में कुछ हिंदी वर्ड्स भी हैं जिन्हें हम लोग भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, और वो वर्ड है गद्दार, चमचा, चमचागिरी, चेलाज, गिरगिट, गूंस, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, करप्ट, काला दिन, काला बाजारी एंड खरीद फरोख्त। लेकिन देखिए अब कुछ और नए वर्ड्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि जुमला जीवी, बाल बुद्धि। ये दोनों वर्ड मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, आप कमेंट जरूर करके बताना ये किन के लिए यूज होते हैं। दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, बॉबकट, लॉलीपॉप, विश्वघात, संवेदनहीन, फुलिश, पिट्ठू, बहरी सरकार एंड सेक्सुअल हरासमेंट। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।